हेलो ऑल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की जो रीडिंग है हमारी, ये हम देखेंगे करेंगे हम आज की इस रीडिंग में कि आपके जो पर्सन हैं क्या वो आपसे मिलना चाहते हैं। ठीक है, ये हमारा रीडिंग का आज का टॉपिक रहेगा। सो देखेंगे कि आपके पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं या फिर कुछ और, है ना, या फिर सिर्फ कॉल करके बात ही करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। ठीक है, सो ये हमारा रीडिंग का आज का टॉपिक है। सो रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। ठीक है, वैसे ही लेना है आपको। और जिनको भी मुझसे टैरो रीडिंग लेनी है, पाम रीडिंग लेनी है या कुंडली रीडिंग लेनी है, जिनको एकदम से सटीक आंसर चाहिए, ठीक है, वो लोग कांटेक्ट करके बुकिंग को कंफर्म करवा सकते हैं। दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग कांटेक्ट करके बुकिंग को करवा सकते हैं। ठीक है, और इसके साथ ही मेरे पास रोज़ क्वार्ट्ज का ब्रेसलेट है। ठीक है, रोज़ क्वार्ट्ज का ब्रेसलेट मैं दे रही हूँ। और मैं ये एक स्टोन है, और कल परसों तक कुछ नए स्टोन्स भी आ रहे हैं, कुछ अलग से ब्रेसलेट्स भी आ रहे हैं। ठीक है, जो आपकी लाइफ के लिए बहुत मतलब कि हेल्पफुल रहेंगे। सो ये जो रोज़ क्वार्ट्ज का ब्रेसलेट है आपकी लव लाइफ को काफ़ी अच्छा करता है, रिलेशनशिप को, आपकी शादी नहीं हो रही है, ठीक है, शादी में हो रही प्रॉब्लम्स है ना, तो उसके लिए काफ़ी अच्छा है। और ये जो स्टोन है, ठीक है, ये जो स्टोन है आपके लिए, ये हेल्थ के लिए तो है ही, आपके लिए बिजनेस के लिए बहुत ही अच्छा है। ठीक है, करियर के लिए, स्टडी के लिए बहुत ही अच्छा ये स्टोन है। ठीक है, और ये ब्रेसलेट सिर्फ लव लाइफ के लिए है, लव में जो भी प्रॉब्लम्स आपकी हैं, ठीक है, उसके लिए ये ब्रेसलेट है। तो आप लोग कांटेक्ट करके बुकिंग को कंफर्म करवा सकते हैं दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे। ठीक है, और इसके साथ ही आप लोग करवा सकते हैं यहाँ पे ये जो लोटस आप लोग देख रहे हैं, ब्यूटीफुल सा लोटस मैं आपको दिखा दे रही हूँ। ये खूबसूरत सा लोटस, इसको रखने से जो है आपके घर में सुख शांति समृद्धि आएगी। ठीक है, आप जो है इसको अपने घर में रख सकते हो। ये जो जितने भी निगेटिविटी है ये अपने अंदर जो है ना, इन रोज़ कह रही हूँ लोटस के ये जो निकले हुए हैं, इनके पंखुड़ियाँ है ना, पंखुड़ियाँ कह सकते हैं, तो ये जो है ना इनको ऑब्जर्व करता है निगेटिविटी को, और पॉजिटिविटी जो है ना यहाँ से निकालता है। तो जिनको भी घर में गृह कलेश वगैरह रहते हैं और नज़र वगैरह लगती है, तो वो लोग जो है इसको रख सकते हैं अपने रूम में, अपने जो है हॉल में। ठीक है, सो इससे क्या होता है कि पॉजिटिविटी आती है और पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। सो यहाँ पे मैं यही कहूँगी कि जिनको भी लेना है वो लोग कांटेक्ट करके बुकिंग को कंफर्म करवा सकते हैं। इसके साथ ही आपका यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे दिख रहा है, देखो ये जो ट्री है, ठीक है, ये जो 7 चक्रा का ट्री है, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। इसके भी अलग अलग जो है हैं प्रॉफिट। तो जिनको भी लेना है कांटेक्ट करके बुकिंग को कंफर्म करवाइए। ठीक, और देखते हैं ब्रेसलेट के साथ साथ हम पेंडेंट भी रखेंगे और रिंग भी रखेंगे, तो जिनको जो चाहिए होगा वो कांटेक्ट करके बुकिंग को कंफर्म करवाएंगे। ठीक है, सो अब पेंडेंट और रिंग दोनों हम ले रहे हैं। इसके साथ जेम स्टोन भी अगर आपको चाहिए, जो भी जेम स्टोन चाहिए आप लोग कांटेक्ट करके बुकिंग को कंफर्म करवाइए। ठीक है, और पाम रीडिंग में, कुंडली रीडिंग में जो भी मुझे लगता है कि हाँ आपको इस प्रॉब्लम के लिए ये स्टोन बहुत बेनिफिशियल रहेगा, वो मैं सजेस्ट करती हूँ। आप मेरे यहाँ से लें या फिर कहीं और से लें, लेकिन मेरे यहाँ से लेने पे यही है कि मैं आपको जो है ओरिजिनल जो है ये करूँगी और मैं उसकी गारंटी भी लूँगी। ठीक है, अदर जगह का मैं नहीं जानती, लेकिन मेरी गारंटी रहेगी। ठीक है, सो चलो फिर करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। देखते हैं कि आपके पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं कि नहीं। तो सबसे पहले उनकी स्थिति को देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे टैरो के द्वारा। ठीक है, सो प्लीज़ गाइड कीजिए। और जो भी चीज़ें मैं दूंगी सब जो है ना मैं चार्ज करके दूंगी। ठीक है, कॉम्प्लेंसी का कार्ड है, और देखते हैं कार्ड्स। इम्प्रेस, ठीक है, प्रेयर, और कार्ड्स निकालते हैं 5 कार्ड्स।
रिक्वेस्ट, लास्ट है क्रिएशन, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक अबंडेंस, ठीक। तो कार्ड्स आ गए हैं मेरे सामने, ठीक है। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे, देखो कार्ड्स जो है मुझे यही बता रहे हैं सबसे पहले तो कि देखो आपके सामने कुछ ऐसी परेशानियाँ आ रही हैं, ठीक है। आपके पर्सन के सामने कुछ ऐसी परेशानियां हैं जिनको ये फेस करने से डर रहे हैं। देखो क्या है ना कि इस पर्सन को अंदर ही अंदर कुछ ऐसी चीज़ें, देखो आप दोनों के बीच में कुछ ऐसा हो सकता है जिसको लेकर के आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हों, आपको लेकर के काफ़ी परेशान रहते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे यही नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा परेशान रहने वाले पर्सन हैं, ठीक। और यहाँ पे ये पर्सन शांति से नहीं रह रहे हैं, ठीक। यहाँ पे जो शांति होती है ना, शांति से रहना और शांति से सारी चीज़ों को जो है कवर करना, वो चीज़ें जो है ना मुझे इनकी नज़र नहीं आ रही है। काफ़ी परेशान मुझे नज़र आ रहे हैं ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा। एक होता है ना कि ओवर थिंकिंग करना और उसके बारे में ही सोचना, है ना, चाहे उसका रिज़ल्ट जो भी हो, लेकिन इस पर्सन का मुझे नज़र आ रहा है कि ओवर थिंकिंग के साथ साथ मुझे दिखता है कि काफ़ी मेंटली डिस्टर्ब भी रहते हैं, काफ़ी ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब। और यहाँ पे ऐसा भी है कि इनको कहीं हद तक ऐसा लगता है कि मैं मिलने की कोशिश करूँ या फिर कुछ भी करूँ, है ना, तो मुझे क्यों सक्सेस नहीं मिलती है, मेरे काम में क्यों ऐसे चीज़ें आ रही हैं मेरे सामने, ठीक। तो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ये पर्सन कुछ ना कुछ ट्राई करते करते जो है ना थक चुके हैं और इनको लगता है कि शायद जो है अब मैं सक्सेस हासिल नहीं कर पाऊँगा, ठीक। यहाँ पे इनको ऐसा ही लगता है, अपने आप में कमी महसूस होती है और ये पर्सन अपने जो सपने इन्होंने देखे हैं वो कंप्लीट ना होने की वजह से इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, ठीक। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि इनके जो सपने हैं वो कंप्लीट नहीं हो रहे हैं, उसमें डिले हो रहा है। इनके कुछ सपने हैं जिसको ये पूरा करना चाहते हैं और ये पर्सन ऐसा भी सोचते हैं कि जो सपने मेरे हैं वो पूरे हो जाएंगे तो मैं जो है अपने पर्सन के लिए एक्शन लूँगा या उसे कमिटमेंट दूँगा, ठीक है। ऐसे आपके पर्सन के कुछ सपने हैं, ठीक, जो कि मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, ओके। और यहाँ पे ऐसा भी है कि आपके जो पर्सन है ना काफ़ी प्रेयर भी कर रहे हैं। देखो प्रेयर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनको सपने, जो इनके थॉट्स हैं, ठीक है, जो इनके सपने हैं वो पूरे होने चाहिए, ठीक। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि ये पर्सन मैनिफेस्टेशन भी कर रहे हैं अपने सपनों को, ठीक है, अपने सपनों को, आपको, अपने रिलेशनशिप को, क्योंकि यहाँ पे ये पर्सन के लगातार प्रयास करने के बाद से भी इनको सक्सेस हासिल नहीं हो पा रही है, डिले होता जा रहा है, जिसकी वजह से जो है ना ये पर्सन परेशान हो रहे हैं, ठीक। यहाँ पे मुझे ये नज़र आ रहा है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो कार्ड्स हैं और भी जो कार्ड्स हैं वो मुझे बताते हैं कि आपके जो पर्सन हैं अपने रिलेशनशिप को लेकर के, देखो इनके मन में बहुत सारे प्रश्न चल रहे हैं, बहुत सारे, ठीक। और ये पर्सन उन प्रश्नों को जो है ना ले करके परेशान हो चुके हैं, मतलब कि इनका मन शांत नहीं है, जैसा कि मैं देख पा रही हूँ। और यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि ये रिस्क इनको लग रहा है कि अगर मैं अपने रिलेशनशिप में जाता हूँ तो एक रिस्क है, ठीक है, ये रिस्क उठाएंगे। आपके साथ अगर रिलेशनशिप में आते हैं तो एक इनको रिस्क ही उठाना पड़ेगा और इनको रिस्क लेना ही पड़ेगा, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक। क्योंकि यहाँ पे क्या है ना कि इनको तो डर लग रहा है और डर के आगे क्या होना चाहिए, जीत होना चाहिए ना। तो ये पर्सन वही सोच रहे हैं, इनके दिल दिमाग में इनकी जो एनर्जी है यही दिखा रही है कि हाँ, इनके जो दिल में डर है उसको लेकर के ये रिस्क तो लेना चाहते हैं, रिस्क लेंगे ये पर्सन, ठीक है, क्योंकि इनको लग रहा है कि अब बिना रिस्क लिए, ठीक है, कुछ हो नहीं सकता है। और ये पर्सन ऑलरेडी यहाँ पे बहुत टाइम से ये वेट कर रहे हैं, बहुत टाइम से इन्होंने वेट कर लिया है। और यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि ये पर्सन कुछ चाहते हैं कि मैजिक हो इनकी लाइफ में, कुछ ऐसा बदलाव हो जो अचानक से बदलाव हो और बहुत ही अच्छा, बहुत ही पॉजिटिव बदलाव होना चाहिए, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेशन का जो है ना ये पर्सन वेट कर रहे हैं। ये पर्सन का ऐसा दिख रहा है जैसे कि ये पर्सन होता है ना कि हाँ गिफ्ट्स वगैरह है ना, वो मुझे नज़र आ रहा है, गिफ्ट्स वगैरह के लिए भी इनके दिल दिमाग में चल रहा है आपको लेकर के, ठीक है। गिफ्ट्स वगैरह भी देने के बारे में ये पर्सन सोच रहे हैं। कई हद तक इनकी थिंकिंग ये है कि मैं अपने रिलेशनशिप में जाता हूँ, ईश्वर करे कि हाँ ये रिलेशनशिप सक्सेसफुल हो। और सक्सेसफुल होने के साथ साथ, ठीक है, क्रिएशन का कार्ड है जो कि मुझे बताता है कि आपके जो पर्सन हैं आपको लेकर
यहाँ पे बहुत पॉजिटिव हो रहे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे उदास परेशान है ना, क्योंकि रिलेशनशिप में बहुत बहुत कुछ करना पड़ेगा सक्सेसफुल करने के लिए, सक्सेसफुल बनाने के लिए। ठीक है, तो ये है। चलो सारे कार्ड्स को हम क्लियर करते हैं। ठीक है, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। फर्स्ट कार्ड, इसी का कार्ड क्यों है, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। ठीक है, नाइट ऑफ सॉर्ड्स। तो यहाँ पे आया है कि देखो परेशान है ये पर्सन। ठीक है, परेशान है और परेशानी से निकलने के लिए, ठीक है, इनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या डिसीजन ले। ठीक, यहाँ पे क्या है ना कि जो डिले हो रहा है, जो परेशानियाँ इनके सामने आ रही है, इनके जो थॉट्स हैं, जो सपने हैं वो पूरे नहीं हो रहे हैं, इसकी वजह से ये जो परेशान हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो देखो ये एक्शन लेना चाह रहे हैं आपके लिए, आपसे मिलना चाहते हैं ये पर्सन, लेकिन क्या हो रहा है कि मिल नहीं पा रहे हैं। ठीक, यहाँ पे यही प्रॉब्लम हो रही है जिसकी वजह से जो है ना ये पर्सन परेशान मुझे नज़र आ रहे हैं। बार बार एक्शन लेने की कोशिश की जा रही है, लेकिन एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। ठीक, इम्पेसिस का कार्ड क्यों है, प्लीज़ गाइड कीजिए। इम्पेस का कार्ड क्यों है, प्लीज़ गाइड कीजिए। 3 ऑफ कप्स। सो यहाँ पे मुझे ये नज़र आ रहा है कि थर्ड पार्टी की वजह से, ठीक है, थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों के रिलेशनशिप में यहाँ पे डिले हो रहा है। ठीक, यहाँ पे ये पर्सन डिले होने की वजह से परेशान हो रहे हैं, यानी कि अपने रिलेशनशिप में जो सक्सेस नहीं मिल रही है उसकी वजह से परेशान हो रहे हैं। तो यहाँ पे डिले हो रहा है थर्ड पार्टी की वजह से। ठीक है, थर्ड पार्टी की वजह से ये पर्सन आपसे मिल नहीं पा रहे हैं, इसकी वजह से यहाँ पे परेशान हो रहे हैं ये पर्सन। ठीक है, प्लीज गाइड कीजिए क्लियर। प्लीज़ गाइड कीजिए। नाइट ऑफ कप्स। सो ये प्रेयर कर रहे हैं, यानी कि जो प्रार्थना कर रहे हैं, ये आपको और अपने रिलेशनशिप को स्टेबल बनाने के लिए, आपको कमिटमेंट देने के लिए, आपसे शादी करने के लिए, है ना। ये पर्सन यहाँ पे प्रेयर कर रहे हैं, देख लो कार्ड, है ना। यहाँ पे ये पर्सन का सपना है कि आपको जो है ये प्रपोज़ल दे, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको प्रपोज़ल दे और बहुत ही रोमांटिक तरीके से जो है आप दोनों का रियूनियन होना चाहिए, आप दोनों मिलना चाहिए, आप दोनों को बात करना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे ये मुझे नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन के सपने कुछ इस तरीके के हैं कि ये पर्सन आपको लेकर के है ना, इस रिलेशनशिप को लेकर के काफ़ी सपने बुन रहे हैं। सो ये पर्सन का मुझे नज़र आ रहा है कि ये पर्सन मिलना चाहते हैं लेकिन मिल नहीं पा रहे हैं थर्ड पार्टी की वजह से, जिसकी वजह से जो है प्रॉब्लम्स हो रही हैं। ठीक, सो मैं बताऊंगी कब तक मिलोगे आप लोग, प्लीज़ गाइड कीजिए। क्या रिस्क है, प्लीज़ गाइड कीजिए। अगेन रिस्क यही हो रहा है इनका, रिस्क नहीं, रिस्क जो है इनके सामने यही आ रहा है कि इनको जो है सब कुछ छोड़ करके, यानी कि थर्ड पार्टी की बात ना मान करके इनको आपके लिए एक्शन लेना पड़ेगा, इनको आपसे मिलना पड़ेगा। ठीक है, यही है इनका, जो इनके सामने मैंने कहा कि हाँ रिस्क है, और ये रिस्क लेने से इनको लग रहा है कि हाँ अब रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, यानी कि अब आपसे मिलने के लिए इनको रिस्क लेने की ज़रूरत है आपके पर्सन को। इसलिए जो है ये कार्ड आया है जो कि बता रहा है कि एक्शन लीजिए। ठीक है, और आपके पर्सन को यही सबसे बड़ी मुसीबत लग रही है कि रिस्क रिस्क रिस्क, है ना। रिस्क लेने का मतलब आप लोग समझ ही रहे हो, हार या जीत, है ना। सो वही है कि आपके पर्सन अब वही सोच रहे हैं कि थर्ड पार्टी को छोड़ करके, थर्ड पार्टी के खिलाफ एक्शन ले करके इनको एक्शन लेना ही पड़ेगा। ठीक है, सो ये है क्रिएशन। 5 ऑफ वैंड्स। सो बहुत ही चालाकी से जो है ये पर्सन बहुत ही चालाकी से ये पर्सन जो आप दोनों के बीच में जो फैमिली इश्यूज़ हैं या फिर फ्रेंड्स हैं या फिर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, है ना, तो उसको जो है ये क्लियर करना चाहते हैं बहुत ही चालाकी से, और इसको क्लियर करके जो है आगे बढ़ना चाहते हैं। ये पर्सन का मुझे नज़र आ रहा है क्लियरली कि ये पर्सन ऐसा नहीं है कि
सोच करके और फिर रह जाएंगे और फिर यहाँ पे वही सारी प्रॉब्लम्स और वो है ना। तो ये पर्सन अब मानने वाले हैं नहीं। अब ये जो थर्ड पार्टी है, ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स है उसको ख़त्म करके अपनी क्रिएटिविटी के द्वारा, ठीक है, अपना माइंड लगा के ये पर्सन जो है यहाँ पे इन सारी चीज़ों को जो है ना डील करेंगे। ठीक है, तो चलो फिर और कार्ड्स निकालते हैं, देखते हैं कि आपके पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं या नहीं। प्लीज़ गाइड कीजिएगा। वाह, चैरियट का कार्ड है। मिलना चाहते हैं, ये मिलना चाहते हैं, चैरियट का कार्ड है ना। तो कार्ड्स तो क्लियरली बता रहे हैं कि आपके पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं, तैयार रहो मिलना है आपके पर्सन को, ठीक है। और बहुत जल्दी जो है ये पर्सन एक्शन लेने वाले हैं। एक्शन 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 का कार्ड आ रहा है बार बार। द हाई प्रिस्टेस, वाओ, द हाई प्रिस्टेस का कार्ड। देखो ये पर्सन, मैंने कहा ना कि माइंड लगाने वाले हैं। ये पर्सन माइंड लगा करके आपके पास आने वाले हैं। माइंड लगा करके जो है ये पर्सन का दिख रहा है कि हाँ, ये पर्सन अपने कहते हैं ना कि होता है ना कि हाँ, अपने थॉट्स, अपने सिचुएशन, है ना। तो द हाई प्रिस्टेस का कार्ड यही बता रहे हैं मुझे कि आपके पर्सन अपने माइंड से माइंड गेम खेलने वाले हैं थर्ड पार्टी के साथ, ठीक। और ये पर्सन आपके लिए एक्शन लेने वाले हैं। अपनी फीलिंग को छुपाएंगे ये पर्सन कि हाँ ये क्या करने वाले हैं। बहुत मिस्टीरियस सा इनका बिहेवियर रहेगा अदर पर्सन के साथ, ठीक। और अदर पर्सन के साथ मिस्टीरियस सा बिहेव रहने की वजह से ये पर्सन अपने जो इनका जो वर्क है, इनका जो पूरा फोकस है, ठीक है, अपने गोल पे, वो ये प्राप्त कर पाएंगे, ठीक है। यानी कि आपसे मिल पाएंगे, आपसे अपने रिलेशनशिप को जो है कंटिन्यू कर पाएंगे, ठीक। द एम्प्रेस, वाओ द एम्प्रेस का कार्ड भी मुझे बता रहा है कि आपके जो पर्सन हैं, ठीक है, आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपके जो पर्सन है आपके लिए, ठीक है, आपके लिए यहाँ पे एक प्रपोजल या कहें तो एक स्टेबल रिलेशनशिप चाहते हैं आपके साथ, ठीक ना। तो यहाँ पे तो क्लियरली दिख रहा है कि आपके पर्सन आपके लिए बहुत कुछ करने वाले हैं। डेथ का कार्ड, यहाँ पे डेथ का कार्ड भी मुझे क्लियरली बता रहा है कि हाँ ये पर्सन जो है डेथ के कार्ड से कि न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं आपके साथ, यानी कि आपसे मिलना चाहते हैं ये पर्सन, और जल्द ही जो है ये पर्सन आने भी वाले हैं। देखो द सन का कार्ड, वेरी नाइस वेरी नाइस। तो द सन का कार्ड आ गया, यानी कि आप दोनों का मिलन तो होने ही वाला है, ठीक है। अब मैं बता दे रही हूँ कब तक मिलन होगा। तो 7 डेज 7 वीक 7 मंथ में आप दोनों का मिलन होने वाला है। आपके पर्सन जो है आपके पास आने वाले हैं। इतना टाइम लगेगा, आप दोनों मिल जाओगे, ठीक है। मुझे 7 मंथ का तो बहुत कम दिख रहा है कि 7 मंथ जो लोग दूर रहे होंगे उनका ही 7 मंथ हो सकता है, लेकिन जो लोग नज़दीक है, जो लोग एक स्टेट में है, दूसरे स्टेट में है, तो वो लोग तो आराम से मिल सकते हैं। तो मुझे नज़र आता है कि 7 वीक्स में आप लोग मिल लोगे, ठीक है। सो यहाँ पे मुझे यही नज़र आ रहा है। सो ये रही आपकी रीडिंग। मिलते हैं फिर अगली रीडिंग में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। बाय बाय।